मनुपमे मपत्थे सुखे वज्रम केवल पहोहे निजिय मनुपमे मपत्थे सुखे नमः केवल पहोहे निजिय मनुपमे मपत्थे सुखे नमः पश्यौ सूयते वेया सुयिरं सयलिगणे पौमेदविनो बिबिहितिविरा याविने संगा नीराया विपुराया गणहर देवापसे यन्तो पश्यौ महुधर सेनो परवाहि गयो हेतान वर सिहो सेतंता मियसायर तरंग संघाय थो होये मनो पणमामि पोफेदंतं दोकेयंतं दुन्नयन्धिया हरे रविम भगे शिवे मगे कंठे मिसि समी वयम सया दंतम पणेमहे कै भूये बलिम केसे बासे परिभो हुए बलिम विनी है बम्म है पसेरम बढ़ाविय विमल नाने बम्म है पसेरम नमो अरिहंताणम नमो सेत्थानम नमो आयेरियानम नमो उयानम नमो लोये सवेसाहुनम ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। आचार्य श्री धरसेन स्वामी द्वारा प्रदत्त ज्ञान को लिपिबद्ध करने वाले आचार्य श्री पुष्पदंत भूतवाली स्वामी द्वारा रचित षटखंडागम ग्रंथ इसके प्रारंभिक 5 खंडों पर आचार्य श्री बीरसेन स्वामी द्वारा रचित धवला टीका, उसका पहला खंड जीवठान टीका और अनुवाद सहित 6 पुस्तकों में प्रकाशित है। उनमें से अपनी चर्चा पहली पुस्तक के विषय की संपन्नता के बाद
द्वितीय पुस्तक के विषय पर चल रही है। पहली पुस्तक में मंगल आदि विविध विषयों पर चर्चा के बाद में आचार्य श्री ने 20 प्रोपणाओं की चर्चा की। इसके बाद इस द्वितीय पुस्तक में उन 20 प्रोपणाओं के स्पष्टीकरण हेतु उन्हें परस्पर में यानी गुणस्थान, मार्गना स्थान इत्यादि में घटित करके बता रहे हैं। इस घटित करने की शैली का नाम आलाप। पहले सामान्य आलापों की चर्चा की, इसके बाद गुणस्थान संबंधी आलाप, फिर गुणस्थानादि सिद्ध भगवान के आलाप, इसके बाद मार्गणाओं के आलाप बताते हुए सबसे पहले गति मार्गना संबंधी आलाप, उसमें नरक गति, त्रियंच गति और मनुष्य गति संबंधी आलापों की चर्चा अपनी संपन्न हो गई है। आज देवगति संबंधी आलाप की चर्चा प्रारंभ हो रही है। कल श्वासोच्छ्वास वाली बात आई थी, शीतल दीदी जी निकाला है, बताइए। जी दीदी जी, एक श्वास में 24 सॉरी 24 टाइम्स 78 होगा और फिर 78 टाइम्स 48 मिनट्स, ये होगा अंक 89,856 और हमारा अंक होना चाहिए 66,336। तो इसमें थोड़ा अंतर है क्योंकि वो 48 मिनट का दो कम करके जो भी हो इतना बैठ रहा है। नहीं तो कुल कितने मिनट बैठेगा? हमें तो 48 मिनट में 3773 श्वासोच्छ्वास, हाँ 66,336 भाव कितने श्वासोच्छ्वास में होंगे? डिवाइड बाय 78 इक्वल्स दिस डिवाइड बाय, नहीं ऐसा नहीं किया है दीदी जी। नहीं, लगभग 42 से 44 के बीच में आता है, यानी इतने मिनटों में 66,336 भाव हो जाते, यानी कुछ कम पौने सेकंड इतने का एक श्वासोच्छ्वास, और उसमें 18 बार जन्म मरण। चलिए कोई बात। दीदी जी इसमें एक ही प्रश्न रहा था कि तो निगोद और ये शूद्र भव में केवल इतना अंतर के निगोद तो वनस्पति काय है, यही अंतर है ना? क्षुद्र भव एक इंद्री से लेकर पंचेंद्री तक सबके हैं जी, और उनकी आयु श्वास के 18वें भाग जी, और एक काल चक्र अंतर्मुहूर्त का। निगोद ये अकेला साधारण वनस्पति कार्य, इनकी आयु एक अंतर्मुहूर्त। नित्य निगोद प्रत्येक जीव के रहा है अनादि से, यानी कोई भी जीव ऐसा नहीं कि जो नित्य निगोद में नहीं रहा हो, परंतु क्षुद्र भव
ऐसे हैं कि कदाचित उनमें जन्म लिए बिना भी अनेकों जीव मुक्त हो गए हैं। जैसे अपन भरत चक्रवर्ती के 923 बेटों को लें, निगोद से निकले और यहाँ वहां घूमे ही नहीं, प्रभाव में भी नहीं गए और मोक्ष हो गया। दोनों में बहुत अंतर। ये आपको विशेष चाहिए हो, ये जो अपना यहाँ का छेड़ाला का प्रकाशन, उसमें भी सारे बिंदु डलवाए थे। एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख बार, इसके अंतर्गत क्योंकि अर्थ विपर्यास उसका बहुत हो रहा था, तो उसमें इस सारे बिंदु डलवाए। पहली ढाल की पंक्ति एक श्वास में 8-10 बार, इसके स्पष्टीकरण जी। पुनः 6012 भाग एक काल चक्र के, उसमें 66,336 नहीं तो 66,336 तो एक इंद्री से पंच इंद्री तक, वो एक इंद्री तो उसमें निगोदिया के लिए 6012। तो ये हम कैसे कह सकते, भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र कभी क्षुद्र होने भी नहीं। इसमें ये कि निगोध दशा से निकले तो फिर बाकी क्षुद्रभावादी वाली दशाएं भी इसके बाद, पहले तो निगोध 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 चलता रहा, इसलिए हाँ जी बोलिए। दीदी जी, कल मैंने आपको बोला था ना कि 78.60 नाड़ी फड़कती है। हाँ जी, ऐसा ही तो मतलब मैंने यहाँ पढ़ रहे हैं, मैं अभी पढ़ रही हूँ। एक मुहूर्त में 3773 श्वासोच्छ्वास होते हैं, उनमें 48 मिनट का भाग देने पर एक मिनट में श्वासोच्छ्वास की संख्या 3773 डिवाइडेड बाय 48 इज इक्वल टू 78.60। यही आया, यही लिखा है। तो कुल कितने मिनट हो जाते? 36,336 में। तो इस हिसाब से नहीं निकाल सकते क्या? उसको तो निकालने को कहा था ना। अच्छा, नहीं आपने कल बोला कि ये 78 नहीं होंगे, तो मैं पूछ रही हूँ आपको। क्योंकि हमें 78 तो ले लिया था ना श्वास दीदी जी, 78 एक सेकंड में। मध्यम अंतर मुहूर्त होता है, बस इतना मान के चलिए। लगभग 42 से 44 45 मिनट पड़ेगा, इससे ज्यादा नहीं पड़ता। चलिए आवाज देवगति संबंधी आलाप हो। देवगति में 4 गुण स्थान, एक विशेषता। दूसरी, इसमें नपुंसक वेद नहीं होता, ये दूसरी विशेषता। तीसरी, पेज नंबर 533, 4 गुण स्थान। देवगति में 4 गुण स्थान। दूसरी, नपुंसक वेद नहीं होता। तीसरे, लब्धि अपर्याप्तक दशा भी नहीं होती, लब्धि अपर्याप्तक दशा भी नहीं होती। चौथी, छायक सम्यक तो लेकर के जा सकते, वहां से लेकर निकल भी सकते, पर वहां नया पैदा नहीं कर सकते। बस इतनी बातों को ध्यान में रखना है, बहुत आसानी से लग जाएंगे।
चलिए पहला नियम था शैक्षणिक संगति होना चाहिए, मनुष्य होना चाहिए पुरुष, और पहली शक्ति के पालन में होना चाहिए, क्योंकि देख पूछा थे। पहले अपन चर्चा कर चुके हैं, पादमूल का अर्थ कोई ऐसा स्थान की नजदीकी नहीं, भावात्मक नजदीकी नहीं। तो भावात्मक नजदीकी के लिए उसी वेद संबंधी पहले अपन ने उदाहरण भी लिया था, पति पत्नी की कितनी अधिक नजदीकी होती तो भी पत्नी संबंधी कुछ समस्याएं पति नहीं समझ सकता, वो दूसरी महिला ही समझ सकती। क्यों? पति तो पुरुष है, यानी इस स्थिति में महिला को क्या वेदना होती वो एक महिला ही समझ सकती, वो पति नहीं समझ सकती। और इसीलिए कदाचित ऐसी कोई गुप्त रोग आदि वाली समस्या हो और पति साथ में लेके गया हो पत्नी को, वो पत्नी बताने में संकोच करती, तो डॉक्टर कहता आप बाहर जाइए, कुछ इससे गुप्त बातें पूछनी, तो पति को अलग कर देता, और वो पति के सामने नहीं बता पाती, तो डॉक्टर को बता दी। वो जो भावात्मक एकता उसके लिए वो उस तरह का वेद चाहिए। मनुष्य गति देवों में वो नहीं है, नहीं हो पाएगा सम्मिलित। बहन जी एक बात, अभी आपने कहा ना क्षायोग श्रमिक लेके जा सकता है, वहां से लेके आ सकता है। क्षाय की चर्चा की है, क्षायिक की ना, हाँ क्षायोग श्रमिक तो क्षाय के लेके जा सकते हैं, वहां से लेके आ सकते हैं, पर प्रकट नहीं कर सकते। बाकी औपशमिक और क्षायोपशमिक ये प्रकट भी कर सकते। ठीक। हाँ जी, चलिए शुरू करिए। चलिए शीतल दीदी शुरू करें। जी दीदी। देवों के सामान्य आलाप कहने पर गुणस्थान आदि के 4 होंगे। जीव समास पर्याप्त अपर्याप्त पंचेंद्रिय संगनी, प्राण पर्याप्ति 6, प्राण 10 होंगे, अपर्याप्त काल में 7 होंगे, संज्ञाएं 4 होंगी, गति देव गति, इंद्रिय पंचेंद्रिय पंचेंद्रिय जाति, त्रस काय, 11 योग होंगे, 9 पर्याप्त काल में, और 4 मन के, 4 वचन के, क्योंकि वैक्रिक शरीर है यहाँ पे, तो वैक्रिक का योग होगा, और वैक्रिक का योग होगा, और पर्याप्त काल में वैक्रिक मिश्र का योग और कार्मण का योग, अपर्याप्त काल में विग्रह गति में कार्मण का योग जी, अपर्याप्त दशा में मिश्र का योग जी, और बाकी में 9 आगे। वेद नपुंसक वेद नहीं है, तो यहाँ दो वेद होंगे, स्त्री और पुरुष। कशाचारो ज्ञान 3 अज्ञान भी होंगे और 3 ज्ञान भी होंगे। संयम तो चौथे गुणस्थान तक आगे बढ़ नहीं सकता है, तो संयम असंयम ही है। दर्शन तीन दर्शन, केवल दर्शन बिना 3 दर्शन। लेशिया 6 है भाव से और द्रव्य से। लेकिन इधर यहाँ पे दीदी जी मुझे द्रव्य वाला भाव वाला समझ में नहीं आया था दीदी जी, वो अपर्याप्त। पहले तो द्रव्य वाला ले लें कि चूंकि यहाँ देवगति सामान्य की चर्चा, सामान्य मतलब
भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, वैमानिक। तो भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी ये सब रंगों वाले होते हैं। जी जी जी। इनका शरीर का रंग सब तरह का, तो इसलिए तो द्रव्य से छहों निशाएं बन जाएंगी। अब भाव से कि अपर्याप्त दशा में भवनत्रिकों में अशुभ निशाओं की मुख्यता। भवनत्रिक दशा में, भवनत्रिक में अपर्याप्त दशा में अशुभ लेशिया की मुख्यता। ऊपर वैमानिकों में शुभ, तो चूंकि यहाँ सामान्य चर्चा कोई अलग अलग भेद तो कर नहीं रहे, तो इसलिए भाव से छह लेशिया। जी। दीदी जी मुख्यता का मतलब है कि मतलब कंपलसरी नहीं है ना? नहीं, अपर्याप्त दशा में कंपलसरी, पर अंतर मुहूर्त मात्र के लिए। इसके बाद लेशिया बदल जाएगी। उसके बाद शुभ हो जाएगी ना 3? हाँ, शुभ हो जाएगी, अशुभ भी हो सकती। देवों में? हाँ, भवनत्रिक में। बहन जी द्रव्य लेशा भवनत्रिक में अपर्याप्त दशा में तो नियम से अशुभ, और पर्याप्त होने के बाद में शुभ भी हो सकती, अशुभ भी हो सकती। दीदी वैमानिक में शुभ हो जाएगी, वैमानिक में। वैमानिक में तो अपर्याप्तक में भी शुभ रहेगी। अच्छा। भवनत्रिक में अपर्याप्तक में नियम से अशुभ, और पर्याप्तक होने के बाद शुभ भी और अशुभ भी। अपने तत्वा सूत्र का सूत्र है, आदि तस्त्रिषु पीतांत लेश्या। तत्वा सूत्र जी का चौथे अध्याय का सूत्र, आदि तस्त्रिषु पीतांत लेश्या, कि आदि के 3 निकायों में पीत पर्यंत लेशिया होती। आदि के 3 निकाय भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी, इनमें तो पीत पर्यंत यानी कृष्ण, नील, कापोत और पीत, ये लेशिया के बाद ये द्रव्य, एक मिनट, द्रव्य लेशा में शरीर का रंग नीचे भवनत्रिक में कृष्ण रहेगा, ऐसा कुछ फिक्स है? हर एक का नहीं, अलग अलग है वहाँ, इसलिए छह, यानी किन्हीं के कृष्ण में, किन्हीं के गौर वर्ण में, किन्हीं के श्याम वर्ण में, सब तरह का है। सब एक एक स्वर्ग में भी सब मिक्स रह सकते हैं? नहीं, स्वर्ग में द्रव्य लेशिया, और तो जहाँ पीत है वहाँ द्रव्य भाव पीत, जहाँ पद्म है वहाँ द्रव्य भाव पद्म, जहाँ शुक्ल है वहाँ द्रव्य भाव शुक्ल। पर भवनत्रिक में शरीर का आकार छह रहेगा। तो बहन जी कौन से स्वर्ग से नियम से शुभ लेशा ही होगी? वैमानिक में सब में, सब में। तो फिर अलग जैसे अलग है उसमें। हाँ। ये इसमें भी आएगा वर्णन आगे, अपने तत्वा सूत्र में भी आया है चौथे अध्याय में। यानी पहले दूसरे स्वर तक अलग, फिर तीसरे चौथे का अलग, फिर 5वां 6वां 7वां 8वां का एक, 9वां 10वां 11वां 12वां का एक, फिर 13वें 14वें का अलग, 15वें 16वें का अलग, ग्रेवेक का, यहाँ से शुक्ल, तो ये अंतर है वहाँ। तो बहन जी हम जैसे प्रथमान्योग से देखें तो सीता के जीव 16 सर्ग में अभी प्रतिन रहे, तो वो राम को जैसे उपसर्ग किया तो वो कौन सी लेशा रही उस समय? शुक्ल लेशिया। शुक्ल लेशा में तो ये परिणाम तो विकृत है, रोकने का, मोक्ष जाने से। तो फिर प्रत्येक लेशिया के असंख्यात लोक प्रमाण भेद होते, तो शुक्ल लेशिया में भी ऐसे भाव आ सकते कि अपन साथ साथ मोक्ष चलेंगे।
12वें स्वर्ग से आगे सर्वार्थ सिद्धि तक शुक्लेश्या, पर अंतर में असंख्यात लोक प्रमाण भेद है, सबके शुक्लेश्या। हाँ जी, आगे। हाँ, संज्ञक, भव्य भव्य संज्ञक और अभव्य संज्ञक। सम्यक तो छयो सम्यक, क्योंकि शायक लेके जा सकता है। संज्ञी में संज्ञी और संज्ञी, आहार में आहार अनाहार, और उपयोग में साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी। बहुत अच्छा। अब इसके बाद में इसमें क्योंकि केवल संगी की लिखा है, आप संगी असंगी बोले ना। सॉरी, संज्ञी केवल संगी है। संगी मार्गना में संगिक, हाँ, केवल संगी है। संगिक असंगी नहीं, क्योंकि अभी सामान्य आलाप थे, अब इनके अलग अलग, तो पर्याप्त और फिर अपर्याप्त, पहले ही पर्याप्त। चलिए, हाँ भाई प्रियंका दीदी जी, ये जो नीचे शंका आई है उसमें लिखा हुआ है कि देवों शंका में, के बाद है पर्याप्त नहीं, के जो आपने भी कहा था ना, तेज पद्म शुक्ल 3 लेशाएं देवों में होती है, तो आपने भी कहा कि उनमें वो होती अपन है। पढ़ेंगे अभी। अच्छा, पर्याप्त का पहले ले लेंगे, फिर अपन शंका समाधान देखेंगे। चलिए प्रियंका बहन जी। देवगति में पर्याप्त जो सामान्य देवों के आलाप कहने पर गुण स्थान में आदि के 4 गुण स्थान पर्याप्त अवस्था है। तो फिर समास में एक संगी पर्याप्तक जीव समास, चहों पर्याप्तियां। प्राण में देखेंगे तो 10 प्राण, क्योंकि पर्याप्तक अवस्था है। फिर 4 संज्ञाएं रहेगी यहाँ पर, चौथा गुण स्थान है। तो और देवगति, गति में अभी अब अपन मार्गणा की बात करें तो गति मार्गणा में देवगति, जाति मार्गणा में पंचेंद्रिय जाति, फिर काय मार्गणा में त्रयस्काय। अभी योग मार्गणा में 4 मनोयोग, 4 वचन योग और वैक्रिय काय योग, ये 9 योग रहेंगे, पर्याप्त अवस्था है इसलिए। और योग के बाद वेद मार्गणा में स्त्री और पुरुष वेद, क्योंकि यहाँ नपुंसक वेद नहीं होता। फिर कषाय मार्गणा में 4 कषाय रहेगी। फिर ज्ञान मार्गणा में 3 आदि के अज्ञान, मतिश्रुत अवधि अवधि, और ये तीनों वो भी रहेंगे, और बाद में मतिश्रुत अवधि, ये 3 बात के भी रहेंगे, तो 6 ज्ञान। फिर संयम मार्गणा में असंयम, चौथा गुण स्थान इसलिए। दर्शन मार्गणा में आदि के 3 दर्शन, चक्षु चक्षु अवधि, और द्रव्य से 6 लेशाएं होती है। इस शंका समाधान अथवा बीच वाला प्रकरण अपन बाद में लेते हैं। अभी आप इसको पूरा कर लीजिए। ये आप आगे आ जाइए, बीच का छोड़ करके 538 पेज पर देव पर्याप्तक के आलाप पूरे कर लीजिए। द्रव्य से 538 पेज पर द्रव्य लेशा आलाप के आगे भाव से तेज पद्म और शुक्ल लेशाएं, जो शुभ लेशाएं वो होगी भाव लेशा। और भव्य अभव्य में भव्य सिद्धिक और अभव्य सिद्धिक दोनों होंगे, क्योंकि 1 से 4 गुण स्थान है इसमें। और नहीं 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 दीदी, ये कैसे होगा? 1 से 4 गुण स्थान में भव्य और अभव्य कैसे होगा? ये गलत हो गया ना। देवगति में तो अभव्य भी जा सकता है ना। हाँ, ये सही होगा। तो वो जो उसमें जो चौथा गुण स्थान बताया, केवल वो नहीं बनेगा। 1 से 4 अभी अपन पर्याप्तक को देख रहे हैं। हाँ, तो पर्याप्तक में तो भव्य अभव्य दोनों है। हाँ, दोनों रहेंगे। हाँ और सम्यक्त्व में 6 सम्यक्त्व। हाँ, क्योंकि वो पहले से लेके सासाधन और सब वाले रहेंगे इसमें, और उपशमिक शायिक शायिक वो 3 भी रहेंगे। फिर संघिक, क्योंकि मन सहित है। आहारक, क्योंकि पर्याप्त अवस्था की बात है। और उपयोग में साकार और अनाकार दोनों उपयोगी। बहुत अच्छा। अब इसके बाद ये जो बीच के अपन ने 4 पेज अभी गुण किए थे, इनमें लेश्या संबंधी बहुत सुंदर मीमांसा की है।
लेश्याओं का स्वरूप भी बताया, भावात्मक लेश्याओं को भी समझाने का बहुत अच्छा उदाहरण देकर के प्रयास किया है और विशेष भी इसका वर्णन। देखिए पेज नंबर 534। शंका। यहाँ पर शिष्य कहता है देवों के पर्याप्त काल में द्रव्य से 6 लेश्याएं होती हैं, यह वचन घटित नहीं होता द्रव्य से, यानी शरीर के रंग से, क्योंकि उनके पर्याप्त काल में भाव से 6 लेश्याओं का अभाव है। अभी अपन ने चर्चा की थी, जैसा द्रव्य वैसा भाव, जैसा भाव वैसा द्रव्य, उसको लेकर प्रश्न। यदि कहा जाए कि देवों के भाव से 6 लेश्याएं निमित्त हो गए, किंतु द्रव्य से 6 लेश्याएं होती ही हैं, क्योंकि द्रव्य और भाव में एकता का अभाव अर्थात भेद है, सो ऐसा कथन भी नहीं बनता है, क्योंकि जो भाव लेश्या होती है उसी लेश्या वाले ही औदारिक, वैक्रिक और आहारक शरीर संबंधी 9 कर्म परमाणु आते हैं। यदि यह कहा जाए कि उक्त बात कैसे जानी जाती है, तो उसका उत्तर यह है कि सौधर्म आदि कल्पवासी देवों के भाव लेश्या के अनुरूप ही द्रव्य लेश्या का प्रोपण किए जाने से उक्त बात जानी जाती। अब इसमें समाधान छिपा है। कल्पवासी, और ये चर्चा तो अभी सामान्य चल रही, तो भवनत्रिक भी आ जाएंगे। यानी शिष्य जो उदाहरण दे रहा है वो कल्पवासियों का दे रहा, तो आचार्य उत्तर देंगे कि हम कल्पवासियों की चर्चा थोड़ी कर रहे हैं, हम तो सामान्य देवों की चर्चा कर रहे हैं, और उसमें तो भवनत्रिक भी आएंगे। तथा देवों के पर्याप्त काल में तेज, पद्म और शुक्ल इन 3 लेश्याओं को छोड़कर अन्य लेश्याएं होती नहीं है, इसलिए देवों के पर्याप्त काल में द्रव्य की अपेक्षा भी तेज, पद्म और शुक्ल लेश्याएं होना चाहिए। यानी वैमानिक को लेकर के शंका कर रहा है, और आचार्य समाधान देंगे देव सामान्य को लेके, जिनमें चारों निकाय के गर्भित रहेंगे। अभी तो शंकाकारी ही अपनी शंका को स्पष्ट करने के लिए कुछ गाथाएं उद्धृत कर रहे हैं, यानी अभी समाधान नहीं, समाधान तो शुरू होगा 536 पेज पर विशेषार्थ के बाद, तब तक। तो अभी शंकाकारी ही अपनी शंका को स्पष्ट करने के लिए कुछ गाथाएं उद्धृत कर रहा है। इस प्रकरण में ये गाथाएं उपयुक्त है। 535 पेज पर पहले द्रव्य लेश्या बताने वाली 2 गाथाएं 238 और 239 में पढ़ते हैं। किन्ना भमर सवन्ना नीला पुण्य नील कुलिय संकासा काओ देवन्ना तेऊ तव निज्जवन्नाय पम्मा पौ में सवन्ना
का पुण्य का से कुसुम संकासा किन्नादि दौवेलेसा वन्य विशेषो मुने यवो। ये द्रव्य लेशियाओं के रंग बताए हैं इन गाथाओं में। कृष्ण लेशिया भौरे के समान अत्यंत काले वर्ण की होती, भ्रमर एकदम काला। नीलेशिया नील की गोली के समान नील वर्ण की होती, यानी काली माँ लिए हुए, यानी एकदम गहरा नीला, फीका नीला नहीं, आसमानी नहीं, एकदम गहरा नीला, वह है नील। कापोथ लेशिया, कपोत, कपोत यानी कबूतर, कबूतर वर्ण वाली होती। तेजोलेशिया सोने के समान वर्ण वाली होती, पीला, पीत यानी पीला। पद्मलेशिया पद्म के समान वर्ण वाली यानी गुलाबी। और शुक्ललेशिया कांस के फूल के समान श्वेत वर्ण की। कांस वो कटीली घास, लंपा वाली घास, अथवा अपन बेला आदि ले सकते, बेला के फूल, चमेली के फूल, ये ले सकते, इन्हें एकदम शुभ्र, दूध का रंग, दही। इस प्रकार अब अपन ये कह सकते कि जब ये रंग थे तो आचार्यों ने जबरदस्ती कांस वगैरह क्यों लिए, कि वे जंगलवासी थे। एक कांस जो रहती लंबा वाली घास है, वो बिना बीज की होती है, पानी गिरा बहुत उगती, जंगल में भी खूब उगती। आचार्यों को वो दिखती तो वे उदाहरण दे देते, किसान लोग भी वहां घूमते रहते, वे अच्छे से ज्ञात परिचित रहते उससे, तो उनको समझ में भी आ जाता। इसलिए यानी उदाहरण ही इस बात के द्योतक कि वे कहाँ रहते हैं, यानी उदाहरण व्यक्तित्व के परिचायक होते हैं। कोई खूब फिल्में आदि देखता हो तो वो किसी विषय को समझाने के लिए उदाहरण देगा तो फिल्म आदि। कोई खूब पेपर पढ़ता हो तो उसके उदाहरण वैसे, और कोई जिनवाणी पढ़ता हो तो उसके उदाहरण जिनवाणी पर रखोगे। यानी उदाहरण ही उसके व्यक्तित्व को बताने में सक्षम होते। इस प्रकार कृष्णादि द्रव्य लेशियाओं के वर्ण विशेष जानना चाहिए। ये तो हो शरीर के रंगों की चर्चा। अब भावलेशिया, लेशियाओं के चिन्हों का थोड़े में संग्रह रूप से यह गाथा ज्ञान करा देती है। 240वीं गाथा। निम्मूल खंड साहम उच्चितो पड़े दायम अवंतरलेसानम भिंदई ये दाई वै नायम। ये मंदिरों में आप लोगों ने शतलेशिया दर्शन इस नाम से एक चित्र देखा होगा, बस उसका मूल आधार इसके आधार से वो है। अब भले ही बनाने वालों ने सावधानी नहीं रखी तो कुछ गड़बड़ कर दिया। क्या गड़बड़ कर दिया अभी अपन देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। जड़ मूल से वृक्ष को काटो
स्कंद से काटो, शाखाओं से काटो, उपशाखाओं से काटो, फलों को तोड़कर खाओ और वायु से पतित फलों को खाओ। इस प्रकार ये वचन अभ्यंतर अर्थात भावलेशियाओं के भेदों को प्रकट करते हैं। धर्म रूपी वृक्ष, और यहाँ धर्म कषाय की मंदता, शुभ भाव, पुण्य परिणाम, क्योंकि लौकिक अनुकूलता वाले फल उसमें लगते हैं, और यहाँ लौकिक अनुकूलता वाले फलों को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कर रहे। तो धर्म वृक्ष मतलब पुण्य परिणाम, शुभ भाव, कषाय की मंदता, व्यवहार धर्म भी जिसे अपन कहेंगे तो वह है वृक्ष। अब भावलेशिया में 6 प्रकार के भाव। आपने देखा होगा पेड़ को मूल में जड़, जड़ के बाद तना, तने से फिर 2 शाखाएं निकलती, और फिर इस तरफ की ओर शाखाएं, इस तरफ की ओर शाखाएं, फिर इसके बाद जो वो फल लगते तो उसमें गुच्छे के रूप में, और गुच्छे में तो पत्ते भी रहते, फल भी रहते, कच्चे फल भी रहते और कुछ पके फल भी रहते। इनको लेकर के फल खाने की भावना वाले मनुष्य किस तरह के भाव रखते हैं, उनकी अपेक्षा से यहाँ 6 भावलेशियाओं को स्पष्ट कर रहे। तो ये कृष्ण लेशिया वाला, ये नीचे भी दिया है, अपन विशेषार्थ पढ़ करके ही फिर चर्चा करते हैं। कौमटसार जीव कांड में उक्त अर्थ इस प्रकार से स्पष्ट किया गया है कि फलों से लदे हुए वृक्ष को देखकर कृष्ण लेशिया वाला विचार करता है कि इस वृक्ष मूल से उखाड़ कर फलों को खाना। बहुत अच्छा, किसने डाला ये लेशिया वृक्ष? बहुत अच्छा, धन्यवाद जिनने भी दिया है। शीतल दीदी ने। अच्छा, बहुत अच्छा, इससे विषय एकदम स्पष्ट हो जाएगा और गड़बड़ी कहाँ है वो भी अपन देख सकेंगे। इस वृक्ष को जड़मूल से उखाड़ कर फलों को खाना चाहिए। अब इस चित्र में समस्या कि वो तना काट रहा है कृष्ण लेशिया वाला, लेशिया में तना नहीं, वो तो जड़मूल से उखाड़ना चाहता। अब वो कैसे, वो अपन अभी समझेंगे। नील लेशिया वाला विचार करता है कि इस वृक्ष को स्कंद अर्थात मूल से ऊपर के भाग को काट कर फलों को खाना चाहिए। अब ये जो इन्हें नील लेशिया वाला बनाया ना, तो वो डाली के ऊपर पहुंच गया, ऊपर नहीं पहुंचना था। जहां से 2 डाली निकली उनके बीच से उसने काटना चाहिए था। अब क्यों, अभी करेंगे अपन चर्चा। कापोत लेशिया वाला विचार करता है कि इस वृक्ष की शाखाओं को काट कर फलों को खाना चाहिए। तो एक कापोत लेशिया वाले को एक शाखा की ओर ले जाना चाहिए था, उपशाखा की ओर। तेजो लेशिया वाला विचार करता है कि इस वृक्ष की उप शाखाओं को काट कर फलों को खाना चाहिए, यानी वो एक पूरा गुच्छा वाला उपशाखा।
जिसमें पत्ते भी है, फूल भी है, फल भी है, फल भी कच्चे भी पके भी सब, तो वो उसको तोड़ना चाहता। पद्मलेशा वाला विचार करता है कि इस वृक्ष के फलों को तोड़कर खाना चाहिए, तो मात्र वो पके पके फल तोड़ रहा है, यानी वो कोई डाली नहीं तोड़ रहा है, अकेले पके 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 फल चुन रहा है। शुक्ल लेशा वाला विचार करता है कि इस वृक्ष के वायु से गिरे हुए फलों को वो खाना चाहिए, ये जो नीचे भीन रहा वो, ये सही है शुक्ल लेशा वाला। उक्त प्रकार के भावों से छहों लेशाओं के तारतम्य को जान लेना चाहिए। अब इस पर चर्चा करें। धर्म रूपी वृक्ष यानी कषाय की मंदता, शुभ भाव, व्यवहार धर्म, पुण्य परिणाम। अपन संसार में घर गृहस्थी में है, परिवार होता है, कुटुंब होता है, सब मिलजुल करके सारा काम करते हैं। एक व्यक्ति जो कृष्ण निष्ठा वाला, उसकी सोच ये है अपने पास कमी क्या है, सब कुछ मिला है, कोई मंदिर नहीं जाएगा, आराम से खाओ पियो मौज उड़ाओ, कमी क्या है बताओ। तो ना स्वयं धर्म करेगा और ना दूसरों को वो करने देगा। अब ये ध्यान रखना, यहाँ धर्म मतलब व्यवहार धर्म। क्यों? क्योंकि लौकिक अनुकूलता रूपी फल खाने हैं। निश्चय धर्म का फल तो अतीन्द्रिय आनंद है। तो ना वो स्वयं करेगा और ना दूसरों को करने देगा। और तर्क, कमी क्या है बताओ, क्या नहीं है आपके पास, क्यों मंदिर जाना चाहते, आराम से खाओ पियो मौज उड़ाओ। तो ये उस धर्म वृक्ष को जड़ से खत्म कर रहा है। यानी पहले का जो पुण्य लेकर के आया है वो तो स्वयं भी खाना चाहता और परिवार कुटुंबीजनों को भी खिलाना चाहता, पर नया तो कुछ करना नहीं चाहता। तो उसने वृक्ष जड़ मूल से काट दिया, तो परिणाम निकलेगा आगे के लिए शून्य, आगे कुछ मिलेगा ही नहीं। इसलिए वो वृक्ष काटने का लिया गया। यानी कृष्ण निष्ठा वाला मतलब पूरा का पूरा वृक्ष खत्म, यानी कषाय की मंदता करनी ही नहीं, आराम से पंचेंद्रिय विषय भोगों में रचो पचो, कमी कुछ आपके है नहीं। ना आप जाएंगे मंदिर, ना हम जाएंगे, ना आप कोई त्याग तपस्या करेंगे, ना हम कोई त्याग तपस्या करेंगे। आप भी पूरा खोल दो ना, पूरा खोल दो। आप भी आराम से विषय भोगों में मस्त रहिए और हम भी आराम से विषय भोगों में मस्त रहेंगे। यानी खाओ पियो मौज उड़ाओ, और ज्यादा कहें तो ऋण लेकर के भी घी पीना पड़े तो हम पी लेना। क्यों? किसने देखा पूर्व प्रभाव, तो ऋण चुकाने की समझ ही नहीं, कौन किससे मांगने आएगा। भस्मीभूतस्य देयस्य पुनरागमनम कुतः, यावत् जीवेत सुखं जीवेत ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत। भस्मीभूतस्य देयस्य पुनरागमनम कुतः, कि जब तक जीना ठाठ से जिए, ऋण लेकर के भी यदि घी पीना पड़े, यानी सुविधाएं मिले, कर लेना। क्यों? जहां शरीर जला कौन आता है द्वारा,
कौन किससे मांगेगा? देखो, लग सकता आश्चर्य, पर आज इसी विचारधारा में ही जी रहे। मकान बनवाने के लिए ऋण मिल जाता, बना बनाया मकान भी ऋण लेकर के मिल जाता, पर किस्तों में चुकता कर लेना। गाड़ी भी कर्ज से खरीद सकते, और भी सब जो भी, और स्वयं में प्रलोभन देंगे, आप चिंता मत करो, आप तो ले जाओ। और इतना कर्जदार बना देंगे कि जिंदगी भर कर्जा चुकाने में ही पूरी पूंजी इसकी खत्म हो जाए, और ये भी फंस जाता। अभी तो सुविधा मिल रही ना, खरीद लेता, ऋण से मकान ले लिया, ऋण से गाड़ी ले ली, दौड़ा रहा, बन जाता कर्जदार। और जब कभी कदाचित नौकरी गड़बड़ हो जाए, फिर लेने के देने पड़ जाते। नौकरी कोई उसकी सरकारी तो थी नहीं, प्राइवेट थी, और वो छूट गई। और यहाँ तो कर्ज में डूब करके खूब ऐशो आराम करने लगा था, अब लेने के देने। यानी आज का मनुष्य इसे कृष्ण लेशिया में ही जी रहा। को गहने मिल जाएंगे कर्ज से, बढ़िया बढ़िया ड्रेस मिल जाएंगे उधार, खूब पहनो, चिंता मत करो। वो जब वो नौकरी गड़बड़ होती तब फिर पता लगता कि ऋण लेना कितना महंगा पड़ गया। तो ये तो हुआ कृष्ण लेशिया वाला, यानी धर्म रूपी वृक्ष को जड़ मूल से ही उखाड़ना चाहता। ना आप करेंगे धर्म, ना हम करेंगे, आप हम दोनों मिल करके आराम से विषय भोगों में लगेंगे। अब इसके बाद नीलेशिया वाला कि वो एक शाखा को काट रहा है। क्या मतलब? तना था, तना के बाद वो दो शाखाएं, तो इन दो शाखाओं में से एक को काटने वाला क्या कहना चाहता? देखो, हमें तो फुर्सत नहीं है, हमसे नहीं कहना धर्म करने की, पूजा पाठ करने का हमसे नहीं कहना, एकादशी उपवास करने का हमसे नहीं कहना। हाँ, आपको करना है, आप करिए, हम सारी व्यवस्था बना देंगे। ऐसे ऐसे लोग देखे जाते हैं बड़े बड़े शहरों में, खूब दूर दूर मंदिर हो, गाड़ी से भेजने आते, तो मान लो भेजने आए, अब वे तो दर्शन करने चली गई, स्वयं गाड़ी पे बैठी, कदाचित पे कहे आखिर हमें वापस ले जाना है, तो समय तो इतना बिता नहीं, चलो देखो हमने पहले कह दिया था ना, हमसे नहीं कहना, हम तुम्हें तो नहीं रोक रहे ना, तुम्हें तो मंदिर कराने ले आए ना, वो जितना समय लगाना वो लगाना, तो हमसे मत कहना। तो बे भैया साहब वहां गाड़ी में बैठे रहेंगे, और माँ पत्नी जो भी, जयपुर में तो बहुत देखती हूँ, और कभी परिचित हो, कहो देखो बहन जी माफ करना, हम माँ को कभी बाधा नहीं डालते, वे 1 घंटा बैठे तो हम 1 घंटा इंतजार करेंगे, पर हमसे नहीं कहना, हमसे नहीं होता ऐसा। यात्रा करा लाएंगे शिखर जी की, माँ को बिल्कुल बढ़िया डोली आदि से करा लाएंगे, और स्वयं सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे,
स्वयं वही नीचे घूमते रहेंगे। यानी परिवार में दो है ना, महिला और पुरुष, तो एक डाली पुरुष की, एक डाली महिला की, तो वो एक अपनी डाली काट रहा। अब वो दोनों हो सकते, पुरुष भी हो सकते, महिला भी हो सकती, और दूसरी डाली सुरक्षित तुम कर दो, तुम्हें रोक टोक नहीं, तुम्हारी सब हम व्यवस्था बनाएंगे, पर हमसे नहीं कहना। ये है निर्देशा। तो इसको जो यहाँ बनना चाहिए था कि वो एक डाली ही काट रहा, यानी बीच में दो डाली मात्र बना के, और पेड़ में मूल में दो ही होती। आप किसी भी पेड़ को देखना, मूल तना और तने में से दो निकलेंगे, इसके बाद फिर और निकलेंगे। तो वैसा ही है निर्देश्य वाला। अब इसके बाद कापोतलेश्य वाला, कि वो ऊपर की डाली काट रहा है, उसमें पत्ते भी है और छोटी छोटी डालियां भी है, फूल भी है, एकदम छोटे छोटे फल भी है, कच्चे फल भी है और कुछ पके फल भी। अब जो पके वे तो खाने के काम आ जाएंगे और बाकी सब तो बेकार चला जाएगा, पर ये उस पूरे को काट रहा है। इसका उसमें कोई स्पष्ट प्रदर्शन नहीं हो पाया। यानी होना ये चाहिए था कि यहाँ से मात्र कोई एक डाली काटते हुए बताना चाहिए था, तो ये होता है कापोतलेश्य वाला। अब यहाँ अपन धर्म में ले तो करेगा, सब कुछ करेगा, यानी दर्शन भी, पूजन भी, सामायिक भी, स्वाध्याय भी, सब कुछ, पर सब कुछ लापरवाही से, परिणामों की एकाग्रता नहीं, भावों की विशुद्धि नहीं, ये कापोतलेश्य वाला। तो बहुत अल्प है और बाकी पाप बनता है ज्यादा। जैसे इसमें पके फल तो बहुत थोड़े से थे और बाकी तो सब बर्बाद गए, ऐसे ही इसने काम सब कुछ किया, यानी दर्शन भी किए, पूजन भी किए, स्वाध्याय भी किया, दान भी दिया, यात्रा भी की, सब कुछ, पर सब कुछ लापरवाही से, विवेक नहीं, परिणामों में एकाग्रता नहीं। तो जितना पुण्य मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाएगा इसको। तो ये है कापोतलेश्य। अब इसके बाद है पीतलेश्य। ये पीतलेश्य में फिर इसके और ऊपर तो मात्र एक गुच्छा तोड़ने वाला बनना चाहिए था, पूरी डाली नहीं। तो एक गुच्छा तोड़ रहा है, उसमें कुछ फूल भी है, कुछ छोटे फल भी है, कच्चे फल भी, वो कुछ पके फल भी। तो यद्यपि तीसरे वाले की अपेक्षा इस चौथे वाले ने बर्बादी कम की है, परंतु काफी कुछ तो की है। क्यों? फूल भी है, छोटे छोटे फल भी है, कच्चे फल भी, खाने के काम तो आएंगे, पके फल, तो इसलिए ये भी गड़बड़ हो गया। अब इसके बाद है पद्मलेश्या। पद्मलेश्या में अकेले वो पके पके फल चुनने वाले का दृश्य होना चाहिए था, जैसे ये वाला। तो अकेला बस वो एक 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 पके फल तोड़ रहा, यानी बर्बाद कुछ भी नहीं कर रहा, पर फिर भी तोड़ रहा है।
तो इतना तो कष्ट दे ही रहा। ऐसे ही यहाँ तो पीतलेशिया में धर्म में करता है, लगन से करता, भरपूर समय देके करता, पर एक लिमिट। हम 4 घंटे धर्म के लिए लगाएंगे, पूरी ईमानदारी से लगाता। अब इसके बाद अब सब यही करते रहेंगे क्या? आखिर घर गृहस्थी है, वो भी तो देखना। तो उससे आगे फिर करने का भाव नहीं। पद्मलेशा वाला वह है, कुछ इसमें और अधिक समय देता कि जब अपने को पुण्य के उदय से इतना सब कुछ मिला ही है, तो आराम से धर्माराधना करें, नहीं षटावश्यकों का पालन करें और 2-4 घंटे व्यापार कर लेंगे, पर्याप्त है। तो वह व्यापारिक कार्यों में, घर के कार्यों में एक लिमिट बांधता है और धर्म कार्य अनलिमिटेड। क्यों? अपने को पुण्य की वजह से भरपूर मिला है, क्या करना ज्यादा लग के इसमें। तो वहां तो सीमा, बस 2 घंटे के लिए दुकान खोलेंगे। हम तो ऐसी नौकरी चुनेंगे कि जिसमें हम बस 2 घंटे काम करना पड़े, उसमें जितना मिलेगा मिलेगा, हमें पर्याप्त होगा और बाकी धर्म ध्यान में लगेंगे। ये पद्मलेशा वाला। शुक्लेशा वाला ये नीचे वाला, कि जब हमें सब कुछ मिला हुआ ही है तो पके पके तोड़ने के नाम पर भी पेड़ को कष्ट क्यों देना? नीचे ही गिरे हैं पेट भरने लायक। तो ऐसे ही यहाँ कि जब पुण्य के उदय से भरपूर मिला है और ये अपन समझ रहे हैं कि परभव में ले जाने की व्यवस्था नहीं है और यहाँ इतना मिला है कि इतना ही नहीं खा पाना, तो नई कमाई क्यों करना? तो कमाई से पूरी निवृत्ति, एकमात्र अपना पूरा जीवन धर्म 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 में व्यतीत करता। ये शुक्लेशा वाला। इस तरह से ये भाव का स्पष्ट किया इन्होंने। अब इस रूप में कोई यदि बना सके तो बनाने का प्रयास करना। देखो चित्रों का अंधानुकरण बहुत चल रहा है। बस एक बार जो बन गए, अब वो पत्थर की लकीर। ये जो अपना है सुर पंचमी माला, कुछ आपको गड़बड़ ख्याल में आती? देखो बारीकी से, बारीकी से देखिए इसको। इस मंदिर में भी तो ऐसे ही बना, तुमने वो नहीं कह रही, पर कुछ गड़बड़ है कि नहीं, मैं तो ये पूछ रही। सब जगह ही ऐसे ही बने, बस ये अपना उत्तर, सब जगह ही ऐसे ही बने। तो सब जगह ऐसे ही बने तो इसका मतलब वो सही हो गया। बोलिए आयुषी जी, कुछ गड़बड़ी समझ में आ रही है? चलिए सुनिए। जो बैल बने हैं, मूल घटना क्या है? रात्रि की सामायिक आदि के बाद में थोड़ी सी झपकी लग गई दर्शन स्वामी, और उसमें उन्होंने स्वप्न देखा कि 2 बैल आ रहे हैं। तो चित्र आ रहे का होना चाहिए था ना, ये जा रहे हैं, वो इस ओर होना चाहिए था। जा रहे हैं ये। अब ये तो जा रही में आ गए।
यानी स्वप्न क्या था कि दो बैल आ रहे, तो आ रहे में मुंह आचार्य श्री की ओर होना चाहिए था और पूंछ पीछे होना चाहिए थी, यानी ये चित्र घूमना चाहिए था। तो अपन ने चित्र बना दिया लौटने का, तो चल रही तो विश्लेषण ये करते रहते आ रहे, तो चित्र में बना दिया लौट रहे। प्रियंका जी ख्याल में आई बात है? थोड़ा सा चित्र को सरका देंगे तो हो जाएगा ना, उनके मतलब मुनिराज से पहले। सरकाना नहीं पड़ेगा, पूरा उलटना पड़ेगा, यानी ये चित्र पूरा यूं करना पड़ेगा, अच्छा। यानी मुंह यहाँ और पूंछ यहाँ, यानी पूरा उलटना पड़ेगा। दीदी जी बेल का काम खत्म हो गया होगा। कैसा? कैसे बोलिए? बेल का काम खत्म हो गया होगा। हाँ, पेड़ का खत्म हो गया, लेशिया वाला खत्म हो गया। कि और कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। नहीं, मैं कह रही हूँ कि ये बेल है ना, बेल बेल का काम खत्म हो गया होगा स्वप्न में। ये स्वप्न में नहीं, मूल वो खेल खत्म हुआ, स्वप्न खत्म हुआ, बात ये नहीं। अपन उस चित्र द्वारा स्वप्न दर्शाना चाह रहे, यानी उन्हें क्या स्वप्न देखा। तो स्वप्न ये देखा कि दो कर्मठ बैल आ रहे हैं, ये स्वप्न देखे कि दो कर्मठ बैल आ रहे हैं और उनने हमें नमन किया। तो बैल आते हुए दिखाना चाहिए थे, जाते हुए नहीं। तो ये यानी स्वप्न आते हुए बैलों का था, और खेल खत्म में कि बाद में तो मुनिराज आए हैं ना, गए तो बहुत काल बाद, जब पूरा शिक्षण हो गया तब। तो अभी शुरू में ही आप जाती हुई कैसे बता सकते? तो दीदी जी फिर वो निद्रा का फोटो होना चाहिए ना, निद्रा में मुनिराज है। नहीं तो निद्रा का तो बराबर बनाया, निद्रा कहाँ दिख रही है इधर? ये है ना, नीचे से हाथ पैर सिर टेके हुए और लेटे हुए महाराज जी। पर बहन जी जो 16 स्वप्न बताते हैं माता के, उसमें भी ऐसे ही पोजीशन रहती है, माता बीच में रहती है और वो जो शेर और वो सब ऐसे उस तरफ मुंह रहते हैं, उसमें भी यही गलती तो है मैं फिर। कह रही ना कि यानी आ रहे कि जा रहे, ये भी विवेक नहीं। तो यहाँ तो एकदम स्पष्ट है ना, यानी ये जो बनाया ये स्वप्न का, और इसीलिए तो सिर से जोड़ दिया कि ये उपयोग में है, स्वप्न आ रहा है। तो वो आने का चित्र था, यानी मुंह ईश्वर होना चाहिए था और पूछ ईश्वर, हो गया उल्टा, जाने का चित्र हो गया। बहन जी आप जितने भी चित्रों में गलतियां हैं उनको एक थोड़ा पॉइंट आउट करके वो नोट कर सकते हैं, हम लोग पूछ के आपसे तो फिर करवा सकते हैं किसी से सही आगे अभी की। आपको बता दिए ना दो का, हाँ और भी हो कोई ख्याल में तो एक अब साथ। आप नोट कर लीजिए, और जो भी आर्ट में रुचि रखते हो हाँ हाँ वही उनको बोल सकते हैं। तो उनको ये समझा बुझा के वो सुधार करवा सकते। ये तो प्रसंग वर्ष जितने जो भी, ये चंदन वाला का भी हाँ हाँ ये भूल ही जाते कि कोई भी मुनि महाराज जी अकेली एक महिला से आहार ले सकते हैं, और बिल्कुल बस एक महिला और महाराज जी, यानी वहां और कोई नहीं। ऐसा ही बहन जी वो चेलना के उसमें भी होता है ना, वो उपसर्ग दूर करने में भी। उसमें तो अभय कुमार को लेते हैं, यानी अभय कुमार जो उनका बेटा था वह उपसर्ग दूर कर रहा, चेलना ने नहीं हटाया है, चेलना का हटाते हुए दिखाते भी नहीं है।
अपने यहाँ भी अभय कुमारी हटा रहे हैं। अच्छा, बहुत ही तो जितने चित्र बने हैं वो जब सामने आए तो फिर एक एक की कमजोरियां ख्याल में आती हैं। हाँ, अब देखिए इसको, तो कभी भी कोई भी अकेली एक महिला खड़ी हो, महाराज जी ले सकते। अच्छा, देने में भी कैसे दे रहे, यहाँ पड़गाहन में भी कि जैसे लोक में होता ना, तो मैं आपसे कुछ कह रही तो आप बराबर मेरी ओर देख रहे, तो ऐसा चित्र यहाँ बना दिया कि जैसे वो महाराज जी से कुछ कह रही है और महाराज जी बराबर उसकी ओर देख रहे। देखो पहले वाले में तो बराबर महाराज जी की दृष्टि उस ओर। मौसी थी ना, कि मौसी थी, यहाँ मौसी का व्यवहार चलेगा, ये ऐसे देख ही नहीं सकते। और यहाँ पे बिल्कुल अकेली आहार दे रही, और आहार देने की भी पोजीशन, यानी उनके हाथ की भी पोजीशन महाराज जी के, और स्वयं चंदन वाला के हाथ की भी पोजीशन, दोनों ही गड़बड़। इसका कारण ये भी हो सकता है बहन जी की श्वेताम्बरादि में इस तरह का ज्यादा है कि उन्होंने उद्धार किया चंदन बाला का, तो वो वाली बात आने से ये सब मिक्सिंग बहुत हो गई चित्रों में। कलाकार वही रहते हैं, उधर भी बनाते हैं शायद। देखिए कहीं ऐसा ना हो, बुंदेलखंडी में एक कहावत चलती, जल्दी जल्दी में हल्दी का रंग खराब ना हो जाए। यानी आप एक चीज को समझाने गए तो मूल सिद्धांत ही जड़ मूल से समाप्त हो गया, तो उसे एक चीज को समझाने का क्या उचित निकलेगा। यानी मुनि राजों की दृष्टि, उनकी मर्यादाएं, शील की मर्यादाएं, अंजलि कैसे जुड़ती, ये मर्यादाएं, ये सब आपने साफ कर दी। क्या सिखाना चाह रहे हैं आप? इन्हें चित्र ही ऐसा बनना चाहिए था कि ये सब मर्यादाएं सुरक्षित रख कर के फिर आहार दान का बताते। तो इसमें बहन जी क्या सुधार होना चाहिए? चंदन बाला में तो जैसे आपने कहा था कि वो तो स्नान आदि वो सब कर, मतलब आहार तो उसने दिया ही नहीं होगा, विधि मिली ना केवल उससे ये तो। तो पूरा ही बदलेगा। हाँ जो वही। पड़गान वाला, इसमें तो महाराज जी की दृष्टि बिल्कुल नासाग्र और सड़क की ओर, और चंदन वाला पड़गान कर रही, मतलब हाथ जोड़े खड़ी, बस इतना। यानी महाराज जी की दृष्टि चंदन वाला की ओर नहीं। यहाँ तो बिल्कुल ऐसे देख रहे जैसे वास्तव में अपनी मौसी को ही देख रहे हो। तो पड़गान में तो ये आहार देने में सीधा एक रसोई घर का चित्र बनाना था, ऐसे ये बाहर का नहीं, ये तो पूरा बाहर का चित्र बना है। तो आहार दान के में रसोई घर का चित्र, और वहां विधिवत पाट पर महाराज जी खड़े हैं, और सामने श्रावक श्राविकाएं, और महाराज जी बराबर व्यवस्थित अंजलि जोड़े हैं, और श्रावक श्राविकाएं व्यवस्थित दे रहे हैं। यानी यहाँ तो बिल्कुल बाहर ही आहार दिलवा दिया। ये रसोई घर है कि बाहर ही वो भिक्षा ले रहे हैं जैसा हो गया। हाँ, तो यानी चाहे जहां, याचक वृत्ति दिख रही है इसमें। तो ये शुद्धि यानी स्पष्ट ही
एक रसोई घर का चित्र बनवाइए जी। और उसमें फिर व्यवस्थित आहार दिलवाइए। वहीं फिर कदाचित चंदन वाला को प्रवेश दे दीजिए। महाराज जी के सामने पुरुष रहे, पुरुषों के पीछे महिलाएं, तो उन महिलाओं में चंदनमाला भी खड़ी हो और देते समय भी पुरुषों का हाथ भी एकदम विनम्रता वाला। विनम्रता वाला मतलब जो अपने रैंप मार्ग पर जो मुनिराज ऋषभदेव का आहार का चित्र बना, श्रेयांश राजा इतना बड़ा घड़ा लिए और यह उड़ेल रहा और महाराज जी ऐसा उड़ेला जाता क्या? आपको ये सब पानी भी पिलाएं तो पियोगे? यानी कोई छोटे बर्तन में लिए हो तो उससे दें और महाराज जी वैसा नहीं बना देते हैं कपूर कल्पित कैसे भी, तो जैसे बहन भी जी हमने उस समय उनकी काया 500 धनुष थी ना, उस हिसाब से तो आकार। उनकी थी तो इनकी भी तो थी उसी हिसाब से। तो बर्तन भी बड़ा इसलिए। नहीं तो वो काया में ये थोड़ी है कि एक की ही थी, यानी उनकी 500 धनुष की थी तो राजा श्रेयांश की भी उसी अनुपात में थी। हाँ तो यानी बहन उस जी समय तो कलश, सभी लंबे लंबे ही थे। तो कलश भी बड़े होंगे ना तब उस हिसाब से, नहीं? कलश बड़े होंगे तो हाथ भी तो बड़े होंगे ना। हाँ, तो आप उस अनुपात से बनाइए। पता गूगल अभी आप ये यानी जिस तरह से कलश है तो हाथ पैर भी उसी हिसाब से बड़े, और हाथ पैर तो बना दिया अपन लोगों जैसे, और कलश बना दिया बहुत बड़ा और फिर वो दे रहे हैं, तो ऐसा अव्यवस्थित अनुपात थोड़ी चलेगा। यानी बड़े थे तो सब कुछ बड़े थे, तो हाथ भी उसी हिसाब से बड़े, और कलश आदि भी कितने ही बड़े हों जब आहार देंगे तो छोटे में लेकर के, पूरा का पूरा घड़ा थोड़ी उठा लिया जाएगा और पूरा घड़े से थोड़ी उड़ेला जाएगा, इतना तो विवेक रख ही जाएगा। ये एक चित्र और आ रहा सामने पार्श्वनाथ मुंडाज का। पार्श्वनाथ पुराण और उत्तर पुराण, उत्तर पुराण आचार्य गुणवंत स्वामी की रचना, उसमें एकदम स्पष्ट लिखा, पार्श्वनाथ मुंडा तो नीचे विराजमान शिला पर, ऐसे अधर उठाने का तो सवाल ही नहीं, तो भी धर्मेंद्र ने ऐसा फन घेर करके और उनको बीच में सुरक्षित किया, और पद्मावती ने ऊपर फन किया। अब ये जो चित्र पद्मावती के सिर पे पार्श्वनाथ को बिठा दिया, और बहन जी कमलासन कैसे आ गया इसमें? वो तो समोचरण में होगा ना केवल। उपसर्ग अवस्था में कमलासन कैसे आ गया? और मूल में ये कि ध्यानस्थ मुनिराज को ऐसे नीचे से उठा सकते हैं कोई, तो उठा कैसे लिया और फिर कमलासन पे बिठा दिया। ये तो इन चित्रों पर जितना विचार करोगे तो लगेगा कि
मात्र बस जल्दबाजी में हमें कुछ करना, जिनागम से मेल खाता कि नहीं खाता, क्या मर्यादाएं हैं, क्या परंपराएं हैं, इसका विवेक किए बिना चल रही अंधी गाड़ी। ये आपको पता हो, दिल्ली के पास गुड़गांव, बड़ा गांव, वहां सन्मति सागर महाराज जी ने वो कौन सा वो त्रैलोक्य तीर्थ, उसके पास पुराना भी बड़ा गांव है। ये त्रैलोक्य तीर्थ तो नई रचना, उसके बिल्कुल पास यानी आधा किलोमीटर करीब ही जी। वहां पार्श्वनाथ भगवान विराजमान किए, तो वहां धरणेन्द्र पद्मावती भी बनवाए। उत्तर पुराण के आधार से उसमें सुधार किया, तो पद्मावती फण फैलाए, धरणेन्द्र उठाए, और उठाए मतलब ऐसे नहीं उठाए, वो फण फैला करके, क्योंकि ऐसे तो कोई उठा ही नहीं सकता। और वो वहाँ पद्य भी लिखा, यानी उत्तर पुराण का पद्य लिखा कि ये चित्र इस आधार से है। विचारक विचार करता है तो रास्ता मिल जाता है। उनने इतना सुधार किया, वो बनवाया। अभी तो पद्मावती के इस सिर पे पार्श्वनाथ को बिठा देते और धरने तो फण फैलाए रहता, यानी ये भी भूल जाते कि महिला के सिर पर महाराज जी, वो भी तीर्थंकर तीर्थंकर जैसे, यानी बिल्कुल खिलौना समझ लिया। नहीं, बहन जी जो चित्र बनाते हैं उनको आगम का ज्ञान नहीं है, और जिनको आगम का ज्ञान है उनको चित्र बनाना नहीं आता, दोनों का मेल नहीं बैठता शायद, इसलिए जो चित्र बनाते उन्हें आगम का ज्ञान नहीं है, बात सही, पर वे तो चित्र बनाते हैं, बनवाता कोई दूसरा है। तो जो बनवाता उसे भी ज्ञान नहीं, क्योंकि वे चित्रकार थोड़ी अपने मन से बनाते, ये तो बनवाए है, किन्हीं ने बताया होगा। तो जो मार्गदर्शक हैं वे भी विवेक नहीं रखते। ये बहुत मिलेगा। ये जो नागदत्त सेठ का भी है ना, वो बावड़ी, वहां मेढा को चल रहा है, यहाँ सेठानी, तो बराबर ये भी बता रहे कि सेठानी विधवा, तो फिर विधवा जैसा चित्र बनाना चाहिए था ना, तो बराबर बिंदी लगाए बना देंगे, बराबर चूड़ियां भी पहना देंगे, और वो मेढा को छलता हुआ भी, तो मेढा को छलता हुआ है तो फिर विधवा है ना ये, तो बिंदी क्यों लगवाई, चूड़ियां क्यों पहनाई। लगता है इस कलयुग की शायद उन पर भी छाया ज्यादा हो गई। इतनी विचित्र कलयुग की छाया, आज कभी कभी लगता कहाँ जा रही सोच। सधवा तो लगती है विधवा जैसी, ना कोई बिंदी ना कोई चूड़ी, कुछ नहीं, सधवा, कोई बिंदी नहीं, चूड़ी नहीं, कुछ नहीं। साड़ी का तो सवाल ही नहीं है, जीन्स और टॉप, कदाचित हुआ तो सूट पहन लेगी, बाकी बिंदी चूड़ी कुछ नहीं। और विधवाओं को सब चाहिए, और जहां विधवा हुई तो फिर बराबर बिंदी चूड़ी बिछुड़ी सब। कैसी उल्टी उल्टी धारा बह रही।
ये जो अभी कार्यक्रम चल रहे हैं, स्मारक में परसों महावीर जयंती का हुआ था महिला मंडल की ओर से। नाम नहीं लेना चाहती, दोनों विधवाएं। मैंने कभी उनको इस तरह का श्रृंगार किए पहले नहीं देखा सधवा में। और परसों के कार्यक्रम में दोनों ही बिल्कुल ऐसी सजी धजी कि जैसे किसी बारात में गई हो, विधवाएं तो। और साधारण विधवाएं नहीं, साधारण मतलब साधारण महिला नहीं, प्रतिष्ठित। यह देख के लगा कि अब सधवाओं को विधवाओं की वेशभूषा अच्छी लगती और विधवाओं को सधवाओं की अच्छी लग रही। तो वैधव्य आया कि सारा सधवापने का अंगीकार। क्या हो रहा है? यानी अब हमारी वेशभूषा आदि से कोई पहचान ही नहीं सकता कि सधवा की विधवा। सधवा विधवा जैसी पहनेगी, विधवा सधवा जैसी पहनेगी। यानी कोई सीमा रही नहीं, वही चित्रों में कोई सीमा रही नहीं। यानी वहां वो शेठानी को विधवा भी बता रहे और फिर भी सधवा जैसा पूरा श्रृंगार भी बता रहे। ये हालत है। चलिए, दुनिया तो ऐसी चल रही है। पंचम काल है, यहाँ जो ना हो जाए सब कम है। मूल तो अब अपनी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई, इसलिए कि आज आदर्श कोई नहीं रहा। यानी सधवाएं भी किनका अनुकरण करें, क्योंकि वे तो विधवा जैसी दिख रही। और विधवाएं किनका अनुकरण करें कि जो अच्छी प्रतिष्ठित है, तो सधवाओं को भी मात कर रही। अच्छी रंग बिरंगी चिटक वाली साड़ी, बड़ी बिंदी, और विधवा। और ऐसा नहीं कि कोई कम उम्र वाली। एक तो 84 साल की विधवा और 2 साल पहले ही विधवा हुई। तो ऐसा नहीं कि सब क्या करें, छोटी उम्र में हो गई थी। और दूसरी करीब 76 साल की विधवा, तो वो 3 साल पहले विधवा हुई। उनकी ये हालत है। और महिलाओं में प्रतिष्ठित पद पे विराजमान, क्या पढ़ाई में, क्या लिखाई में, सब में ये हालत है। इन्हें लगता है पाश्चात्य संस्कृति का कैसा रंग चढ़ रहा। कोई मान मर्यादाएं मायने नहीं रख रही। अपनी वेशभूषा आदि से कोई पहचान अपनी अब हो ही नहीं सकती। एकदम अंधानुकरण। बहन जी, इसमें ऐसा होता है कि पुरुषों की बराबरी की, वो तो विदुर होने के बाद भी उनका बदलता नहीं है कुछ, तो हम क्यों बदलें? एक तो ये बराबरी करने की होड़, और दूसरा सब करते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? वो सब एक दूसरे को देख के। तो उनका तो शादी के बाद भी तो नहीं बदलता ना, तो आपने क्यों बदला? ने पुरुष का कुंवारे में जैसा होता, शादी के बाद भी वैसे ही। ना तो उनके कोई बिछुड़ी है, ना कोई सिंदूर है, ना कोई चूड़ियां हैं। कुंवारे में जैसे थे, शादी में भी वैसे ही। तो आपने जब शादी की थी तो ये सब क्यों किया था? और यदि किया था तो फिर सुरक्षित रखो।
उन्हें तो वही विद्रोह कर देना था कि जब पुरुष को कुछ नहीं तो हमें क्यों, हम भी नहीं करेंगे, तो समस्या खत्म हो जाती। तो वहां तो और 16 श्रृंगार चाहिए और फिर बराबरी, तो नौटंकी नहीं। मतलब ये चाहती हैं कि हम जब चाहें तब करें, हम जब चाहें नहीं करें, मतलब कंपल्सन नहीं होना। तो ऐसा यदि पुरुष सोच ले तो क्या होगा कि हम भी जब चाहें जो तब करें और नहीं चाहें नहीं करें, फिर क्या होगा? फिर तो एक दिन में घर से बाहर निकलने की नौबत आ जाएगी। इस अब ऐसे कैसे चलेगा? तो पुरुषों के लिए नहीं चलेगा और आपके लिए चल जाएगा। यानी जैसी वेशभूषाएं आपको चाहिए, यदि घर में पुरुष भी पहनने लगे तो क्या होगा? बोलो, स्वीकार करोगे? यानी कभी वो पैंट शर्ट पहन ले, कभी साड़ी ब्लाउज पहन ले, कभी सलवार सूट पहन ले। क्यों? जब आप जींस टॉप पहन सकते, पैंट शर्ट पहन सकते, तो वे क्यों नहीं सलवार सूट? तो पहन ले तो स्वीकृति दोगे। तो उनको तो स्वीकृति नहीं मिलेगी, तो आपको स्वीकृति मिल गई। यानी आप चाहें तो पैंट शर्ट भी पहन लें, चाहें तो जीन्स टॉप भी पहन लें, चाहें तो सलवार सूट भी पहन लें, आपको सब छूट। और उन बेचारों को बस वही वेशभूषा, वे चाहे जो नहीं पहन सकते। ये नीति है, ये तो पुण्य तेज है, तो अभी वे ज्यादा मजा नहीं चखा रहे। यदि ज्यादा मजा चखाने लगे ना तो अक्ल ठिकाने आ जाए, वे भी ऐसी बदला बदली करने लगे। और इस तरह से कि जैसे महिलाएं पहचान में ही नहीं आए कि लड़का है कि लड़की, वैसे बाल कटा लें, वैसे ही ड्रेस है। और ऐसा ही यदि पुरुष करने लगे, पता लग जाएगा एक दिन में। ये तो अच्छा है कि वे अभी नहीं कर रहे, वे अपनी मर्यादा में है, बंधे हुए। विचार करना बहुत गंभीरता से। यानी हर एक में, जैसे आप जैसे ड्रेस पहनते एक व्यवस्थित, अब जैसी आपके घर में कभी साड़ी तो कभी जीन्स तो कभी कुछ तो कभी कुछ, ऐसे ही आप बदलें तो पूछना कि हम ऐसे ही बदले चल जाएगा। तो हमें नहीं पसंद करोगी तो हमारे सामने तुम क्यों करती? दीदी दीदी, यहाँ यदि कोई जेंट्स ही परमिशन देता है पहनने के लिए लेडीज को, तो वो पहने कि नहीं पहने? इसमें ये कि पहले वो जेंट्स से ही पूछे कि हम आपको कुछ भी पहनने की परमिशन दें तो आप पहनोगे? हम कहते हैं कि आप कल से सलवार सूट पहनना, तो नहीं पहनोगे तो फिर हमें क्यों उल्टी आज्ञा दे रहे? आप हमेशा अपनी वेशभूषा में रहना चाहते, तो हमें भी अपनी वेशभूषा में रहने दो। और नहीं तो हम आपको देते हैं, आप भी पहनो ही। एक तरफा कैसे चलेगा? चलेगा तो दोनों ओर से चलेगा। बहुत गंभीरता से सोचना। चलिए, तो ये भावलेशिया की बात है। यहाँ
उदाहरण द्वारा समझाई। मूल तो प्रश्न ये था कि कल्पवासियों में अशुभ लेशियाएं नहीं होती, तो आप 6 लेशिया कैसे कह रहे हैं? अब उसको स्पष्ट कर रहे। 536 पेज पर 2 गाथाओं द्वारा। तेऊ तेऊ तय ते उपम्मा पम्माय पम्मे सुखाय सुखाय परम सुखा लेस समासो मुने यवो तिन्नम तोन्नम दोन्नम छन्नम दोन्नम चतेर सन्नम च एतोय चोदसन्नम लेसा भेदो मुने यवो। 3 के तेजोलेश्य का जघन्यांश विशेषार्थ में दे रहे हैं, इसलिए अपन अभी मात्र पढ़ते हैं। 2 के तेजोलेश्य का मध्यमंश, 2 के तेजोलेश्य का उत्कृष्ट एवं पद्मलेश्य का जघनंश, 6 के पद्मलेश्य का मध्यमंश, 2 के पद्मलेश्य का उत्कृष्ट एवं शुक्ललेश्य का जघनंश, 13 के शुक्ललेश्य का मध्यमंश तथा 14 के परम शुक्ललेश्या होती है। इस प्रकार तीनों शुक्ललेश्याओं का भेद जानना चाहिए। अब इसे स्पष्ट कर रहे हैं विशेषार्थ में। भवनवासी, बानवेंतर और ज्योतिष्क, इन 3 जाति के देवों के पर्याप्त अवस्था में जघन्य तेजोलेशिया होती। ये पर्याप्तक की चर्चा। सौधर्म और ऐसान, इन 2 स्वर्ग वाले देवों के मध्यम तेजोलेशिया होती। सानत कुमार और महेंद्र, इन 2 स्वर्ग वाले देवों के उत्कृष्ट तेजोलेशिया और जघन्य पद्मलेशिया होती है। ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांता, कापिष्ठ, शुक्र और महाशुक्र, इन 6 स्वर्ग वालों के मध्यम पद्मलेशिया होती है। शतार और सहस्त्रार, इन 2 स्वर्ग वालों के उत्कृष्ट पद्मलेशिया और जघन्य शुक्ललेशिया होती है। आनत, प्राणत, आरण, अच्युत और 9 ग्रेवेग, इन 13 विमान वालों के मध्यम शुक्ललेशिया होती। इसके ऊपर 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, इन 14 विमान वालों के उत्कृष्ट या परम शुक्ललेशिया होती। तेज का मतलब पीत, तेज यानी पीत, पीले। तो इस तरह से इन्होंने बताया कि देवों में शुभ लेशियाएं होती, अशुभ नहीं होती, ये सिद्धि की। तो इसको लेकर के अब प्रश्न था कि आपने जो देवों के भाव लेशियाएं 6 बताई, यह वाक्य घटित नहीं होता, यहां तक शंका। अब समाधान। शंकाकार की पूर्वोक्त शंका का अब परिहार कहते हैं। पूर्व में कही गई ये गाथाएं तो तुम्हारे पक्ष को नहीं साधन करती, क्योंकि वे गाथाएं उभय पक्ष में साधारण अर्थात समान है। समान है मतलब कि आपने कहा कि वैमानिकों के,
तो वैमानिकों की तो हम, और इन गाथाओं से भवनत्रिकों के शुभ ही होती है, ये बात तो सिद्ध है, नहीं हो रही। और ना तुम्हारी कही गई युक्ति भी घटित होती। युक्ति क्या दी थी कि देवों के द्रव्य और भाव समान, पर ये तो वैमानिकों में घटित होता, भवनत्रिकों में थोड़ी घटित होता। जिसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है। द्रव्यलेशा अपर्याप्त काल में होने वाली भावलेशा का तो अनुकरण करती नहीं। अपर्याप्त काल में यानी विग्रह गति में और बाकी मिश्र दशा में। अन्यथा अशुभ तीनों लेशिया वाले उत्तम भोग भूमियां मनुष्यों के अपर्याप्त काल में धवल वर्ण के अभाव का प्रसंग प्राप्त होता। कार्मण का योग हमेशा धवल वर्णी तथा कर्म भूमिज मिथ्या दृष्टियों के भी अपर्याप्त काल में गौर वर्ण का भाव प्राप्त होता। यानी कार्मण का योग तो सर्वत्र ही शुक्ल, तो ये बात नहीं बनेगी। इसी प्रकार पर्याप्त जीव संबंधी द्रव्यलेशिया पर्याप्त काल संबंधी भावलेशिया का नियम से अनुकरण नहीं करती। यानी जैसी द्रव्यलेशिया वैसी भावलेशिया, ऐसा नियम नहीं, क्योंकि वैसा मानने पर 6 प्रकार की भावलेशियाओं में निरंतर परिवर्तन करने वाले पर्याप्त त्रियंच और मनुष्यों के द्रव्यलेशिया के अनियम पने का प्रसंग प्राप्त हो जाएगा। क्या कह रहे? लेशियाएं अंतर मुहूर्त में बदलती रहती, भावलेशियाएं। और द्रव्यलेशिया मतलब शरीर का रंग तो है तो जन्म से लेके मरण तक लगभग। तो यदि द्रव्यलेशिया के साथ भावलेशिया का संबंध होता तो जो भावलेशिया में अंतर मुहूर्त में परिवर्तन होता रहता वह असंभव हो जाता। यदि द्रव्यलेशिया के अनुरूप ही भावलेशिया मानी जाए तो धवल वर्ण वाले बगुले के भी भाव से शुक्ल लेशिया का प्रसंग प्राप्त होगा। ये समस्या, इन्हें कहना ये चाहते हैं कि भावलेशिया निरंतर परिवर्तनशील, शरीर के रंग से उनका कोई लेना देना नहीं है। तथा धवल वर्ण वाले आहारक शरीरों के और धवल वर्ण वाले विग्रह गति में विद्यमान सभी जीवों के भाव की अपेक्षा शुक्ल लेशिया की आपत्ति प्राप्त होगी, क्योंकि विग्रह गति में तो कार्मण का योग है शुक्ल लेशिया, तो फिर सबके शुक्ल लेशिया होनी चाहिए। अपर्याप्त दशा में कापोत तो सबके कापोत होनी चाहिए, तो आहारक रिद्धि वालों के भी कापोत, तो वो तो मान्य नहीं। इसका मतलब द्रव्यलेशिया और भावलेशिया के बीच में घनिष्ठतम निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं है। भावलेशियाएं अंतर मुहूर्त में बदलती रहती हैं और द्रव्यलेशिया जीवन भर के लिए एक। और भी इसमें चर्चा है, आगे करेंगे अपन उस पर चर्चा। दीदी जी, हाँ, अभी आपने ये कहा कि द्रव्यलेशा भव पर्यंत एक सी, तो ये जो अपने वो जो कमीलियन होता है, कमीलियन गिरगिट, हाँ, तो वो कैसे होगा? वो तो स्वयं ही रंग
बदलती, जी और शरीर का रंग नहीं बदलता। मतलब इसमें ऐसा होता, देखो ये ऐसा ले लें, अपन लोगों का चमड़ी का रंग लगभग एक है। अब खूब गुस्सा आ रहा हो तो चेहरा एकदम लाल 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 हो जाता, तो लाल हो गया ना। रोना आ रहा हो, हंसी आ रही हो, एकदम लाल लाल हो गया लाल। तो जैसा अपने शरीर का नर्वस सिस्टम के अनुसार परिवर्तित हो जाता। गिरगिट का कुछ विशेष है, अच्छा पर वो बदला हुआ रंग नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसने रंग बदला तो फिर कालांतर में फिर ओरिजिनल जैसा पहले था वैसा हो जाता। ऐसा चल वंदे मातरम। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की